आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए, विविध प्रश्नमाला है आपके 3 कक्षा 10 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। व्यंजक दे रखे आपको दो व्यंजक दे रखे, ठीक है। उनका एससीएफ यानी मसप ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखो आपको क्या क्या दे रखे। एक तो 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। एक दे रखा बी ए बी क्यूब सी क्यूब। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यानी 2 की घात 3, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, फिर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। इसी तरह 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का दिया 5 बार, यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 10 दूना 20, इस तरह लिख सकते हैं। फिर ए इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब, यानी 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू ए की घात 1 इंटू बी की घात 3 इंटू सी की घात 3। अब इनका एचसीएफ ज्ञात करना। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए और कम वाली न्यूनतम घात लेते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पर 2 2 है, और कम वाली घात यानी 2 की घात 2। फिर ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, दोनों की कम घात कौन सी है, 1 है। फिर बी इसमें भी है, इसमें भी कम घात कौन सी, दोनों की 2 है, तो बी की घात 2। फिर सी इसमें भी कम घात कौन सी है, सी की घात 1। गुणा कर दो आप इन सबको। 2 की घात 2 का मतलब यहाँ पे 4, कितना यहाँ पे 4 है। और ए बी स्क्वायर और सी, तो कौन सा सही इसका, 4 ए बी स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। व्यंजक दे रखा आपको, एक तो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एलसीएम। तो पहले इनके गुणनखंड करते हैं। तो इसका इसका स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे इन दोनों को एक बार 1 प्लस बी और ए माइनस के रूप में लिखेंगे, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1। ये तो हो गए इसके गुणनखंड। इसी तरह इसके देखो, ये द्विघाती समीकरण है, तो x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, 2x हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो गुणा करने पे तो 1 एकम 1, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पे 1 आ रहा है ना। तो इन दोनों के जोड़े बनाते हैं 2 अंकों के। फिर इन दोनों में देखो, इसमें भी x है, प्लस x बार आ गया 1, फिर इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 का भाग 1 में 1 बार। देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 कितनी बार है, x प्लस 1 2 बार है। तो अब एलसीएम का मतलब है इन दोनों में जैसे उच्चतम घात लेनी है, और जो बच रहा है शेष उसको भी लेना है, कॉमन होना जरूरी नहीं है। देखो इसमें x प्लस 1 है, इसमें x प्लस 1 है, उच्चतम घात कितनी है, 2 है, तो आपको x प्लस 1 की उच्चतम घात लेनी है। अब ये शेष बच गया आपके, तो इसको आप ले लो x माइनस 1। तो कौन सा सही यहाँ पे देखो, ये वाला x प्लस 1 और x माइनस 1, इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। व्यंजक दे रखे आपको 2, उनका एलसीएम दे रखा, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको सूत्र याद होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों व्यंजकों का गुणा, यानी व्यंजकों का गुणा, दोनों व्यंजकों का। अब यहाँ पे व्यंजक है, इसलिए व्यंजक अगर संख्या होती तो संख्याओं का गुणा। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो पहले एलसीएम कितना है, 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दोनों व्यंजकों का गुणा, यानी 6x स्क्वायर वाई की घात 4 इंटू 10x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना, तो इंटू इसके साथ एचसीएफ लिख दो। अब ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10x वाई स्क्वायर बटा 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे ऊपर अचर पद बचा 2, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, पीछे क्या बचा, एक्स वाई स्क्वायर। कौन सा सही हो रहा है इसका, बी ऑप्शन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है। द्विघात समीकरण आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र लिखना है। तो श्रीधर आचार्य का जो सूत्र है वो क्या होता है, आपको ध्यान रखना होता है, माइनस का b फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका होता है, d यानी विविक्ति कर का भी होता है बटा 2a। ये सूत्र होता है आपके श्रीधर आचार्य का। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर समीकरण दे रखा आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्ति कर का व्यापक रूप लिखकर मूलों की प्रकृति का समझाइए। अब कोई भी अगर आपको समीकरण दे रखा द्विघात समीकरण, ठीक है, कोई भी अगर द्विघात समीकरण, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण है आपके जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण दे रखा द्विघात, ठीक है। उसकी जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की जो प्रकृति है वो उसके विविक्ति कर पर निर्भर करती है। यहाँ पर 3 स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है, 3 स्थितियां बनती है। विविक्तिकरण क्या होता है आपको पता है, d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब a b c के मान इसमें रखते हैं और ये जो मान आता है यानी d का जो मान, पहली जो स्थिति है, यदि d का मान 0 के बराबर हो, किसके बराबर हो, 0 के बराबर, तो मूलों की जो प्रकृति होगी, मूलों की जो प्रकृति आपको होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर वास्तविक तथा समान, ठीक है, ये होगी। अगला यहाँ पर दूसरी स्थिति है, यहाँ पर जैसे देखिए अब दूसरा है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो प्रकृति कैसी होगी आपके यहाँ पर, वास्तविक तथा भिन्न, यानी अलग अलग। तीसरी जो स्थिति बनती है, अगर d का मान छोटा होगा किससे, 0 से, यानी माइनस का मान आ सकता है, तो छोटा है अब यहाँ पर d का मान, तो जो यहाँ पर समीकरण का कोई भी मूल नहीं होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि काल्पनिक, यानी जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, काल्पनिक, यानी इसको हम आगे ज्ञात ही नहीं कर सकते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना, तो अर्थात काल्पनिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर द्विघात बहुपद दे रखा आपको, बहुपद क्या दे रखा है, fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो इसके शून्य ज्ञात करने, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, उस बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इसको 0 के बराबर रखेंगे, ये द्विघाती समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 6 दूनी 12, यानी गुणा करने पे देखो 12 आ रहे, तो 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने कि उनको गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए और जोड़ने पे 8 आना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक तो 6x हो सकता है और एक प्लस का 2x हो सकता है, यानी गुणा करने पे 8 आ रहे हैं और जोड़ने पे 12 आ रहे हैं, प्लस का 6 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर कोष्ट के बाहर माइनस से अंदर वाला चेंज होगा, माइनस का 6x, ये प्लस है, ये भी माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, ठीक है, इस तरह। तो इन दोनों में देखो 2 का भाग भी जा रहा है और x भी कॉमन है, 2 बार आ गया, 1x बार आ गया, फिर माइनस 2 का भाग 3 बार, मतलब 6 में 3 बार गया और 1x बाहर आ गया, फिर इन दोनों में माइनस का 2, जैसे माइनस, ये माइनस, और दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 में 1 बार और 1x बचा, फिर बार माइनस आ गया तो ये भी माइनस, ठीक है, 2 का भाग 6 में 3 बार बराबर 0। अब यहाँ पे देखो क्या क्या प्राप्त हो रहा है, एक तो 2x माइनस 2 और एक ये दोनों सेम x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखना है, तो 2x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x 2 इधर जाएंगे तो प्लस के, तो x बराबर 2/2, यानी x का मान कितना प्राप्त हुआ, एक तो 1 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 3 प्राप्त हुए, यानी 2 मोल प्राप्त हो गए आपको, ठीक है, क्योंकि 2
द्विघाती समीकरण है, द्विघाती बहुपद है, इसलिए इसके 2 मोल प्राप्त होंगे आपको। अब मोलों की प्रकृति मतलब यानी क्या करना है, शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना। तो शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध। तो सबसे पहले मूलों का मतलब जो ये आपके शून्यक है उनका योग करते हैं। तो शून्यकों का योग कितना हो रहा है, 1 + 3 = 4। अब इसके सूत्र से करते हैं, शून्यकों का योग क्या सूत्र होता है, माइनस का b बटा a। अब b क्या होता है, x का गुणांक, x यानी x कितना है आप देख सकते हो 8, 8 का गुणांक मतलब x कितना है 8, 8 आगे और माइनस के 8 और ये माइनस का, देखो पहले से माइनस है और b का मान क्या है माइनस का 8 बटा a का मान क्या है, a किसका गुणांक है, एक x मतलब a है आपके x² का गुणांक कितना है 2 है। तो माइनस माइनस प्लस और 8 बटा 2, 8 में 2 का भाग 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है। अब आगे करते हैं, शून्यकों का गुणा करेंगे यानी 1 × 3 = 3। अब सूत्र से करेंगे शून्यकों का गुणा। अब हम सूत्र से करते हैं यहाँ पर। तो देखो सूत्र क्या है यहाँ पर, सबसे पहले देखो नीचे तो सेम आएगा, ऊपर अचर पद। तो c कितना है 6 और 1 का मान 2, तो 6 में 2 का भाग 3 बार, देखो बराबर है दोनों, ये भी 2 बराबर आ गए, ये भी 2 बराबर आ गए। अतः आप लिख सकते हो यहाँ पर बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इसके शून्यक है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुपद दे रखा आपको f(x) = x², ठीक है, x² - px + q। अब यहाँ पे आपको 2 मान ज्ञात करने, एक मान तो आपको ज्ञात करना है α² + β² और एक मान आपको ज्ञात करना 1/α और प्लस 1/β, ये मान आपको 2 ज्ञात करने, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये है, इसको क्या करना है, a का मान देख लो आप, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, b का मान -p है और c का मान यहाँ पर कितना है c, यहाँ पर देख सकते हो आप, इस q का गुणांक है 1, ठीक है। अब पहले सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा हम ज्ञात करते हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, -b बटा आपके a। -b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, ये हमने ज्ञात कर लिया माइनस, और माइनस का p है बटा a यानी 1, माइनस माइनस प्लस का p हो गया। अब अल्फ़ा और बीटा इनका गुणा करना है, क्या होता है सूत्र, c बटा a। c मतलब a के अचर, यहाँ पे कितना है अचर, कितना यहाँ पे देख लीजिए q है, ठीक है, q है तो q बटा a का मान 1 यानी q हो गया। अब आपको 2 यहाँ पे ज्ञात करने, एक तो α² प्लस β², इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, α² प्लस β² को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2α बीटा, ये सर्वसमीका होती है। अब अल्फ़ा और बीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया, प्लस का p उसका स्क्वायर -2 × अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है q, तो p का स्क्वायर -2q, ये हो जाएगा आपके α² प्लस β² का मान। इसी तरह अगला देखो आप, 1/α प्लस 1/β। अब यहाँ पर इन दोनों का हम लसाअ ले लेते, क्या आता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का भाग अल्फ़ा में कट गया तो बीटा बचा, फिर प्लस बीटा का भाग बीटा कट गया अल्फ़ा बचा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा p और अल्फ़ा और बीटा का गुणा q, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।